स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाराशर क्लासेस पर। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे मैथ 12th क्लास का मैथ चैप्टर 3 आव्यूह एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। आव्यूह ए बराबर ये दे रखा है। इसमें 3 प्रश्न किए हैं। आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या एवं अवयव दिए हैं, इनका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले बात करेंगे हम आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि होती क्या है? देखिए, आव्यूह की कोटि होती है R इंटू सी। आव्यूह की कोटि का फॉर्मूला होता है, आव्यूह की कोटि को जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इंटू सी। अब इसमें R और C क्या है? R का मतलब होता है रो। जो इस तरह से जो चलेंगे वो होती है रो, इन्हें हम R बोलेंगे। और जो C होता है, C इस तरह से जो लेयर चलती है इसे बोलते हैं हम C, यानी कॉलम। अब इसमें देखना है कितने तो रो हैं, कितनी कॉलम है। ठीक है, सबसे पहले हम रो काउंट करेंगे। ये हमारी होगी रो 1, ये हो गया रो 2, ये हो गई रो 3। हमारे पास रो कितनी हो गई? रो हो गई 3। अब कॉलम काउंट करेंगे। ये कॉलम हो गया C1, C2, C3 और ये हो गया C4। कॉलम कितने हो गए हमारे पास? 4। तो हमारी आव्यूह की कोटि कितनी आ गई? 3 इंटू 4। ये इस तरह से जितनी रो लिख दो, जितनी कॉलम है कॉलम लिख दो। ओके, अब करते हैं बात अवयवों की। पहले से मैं रफ कर दे रहा हूँ। चलिए, अब बात करेंगे हम अवयव। अवयव होते क्या हैं? देखिए, अवयव होते हैं A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। इस तरह से लगातार चलते रहते हैं अवयव। इसने पूछा अवयवों की संख्या। जो आव्यूह के अंदर जितने भी नंबर्स दे रखे हैं ये अवयवी हैं, इनको बस काउंट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो हमारी अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 12। ठीक है, अब इसने अवयवों का मान पूछा है। पहले दिया है A13। देखो, जैसे एक अवयव है इस तरह से रहते हैं। अब हम देखना है यहाँ A13 कहाँ पर है। पहली रो में तीसरे कॉलम का पहला अक्षर, पहली रो ये रही, तीसरा कॉलम का पहला अक्षर ये रहा। तो A13 कितना हो गया हमारा? 19। आगे पूछा है A21। देखो, A21 दूसरी रो का पहला ही कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, कितना हो गया? 35। ठीक है, आगे पूछा है A33। देखिए, A33 आ जाओ यहाँ पर। A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तीसरी रो तीसरा कॉलम, कितना हो गया? -5। क्लियर। आगे बात करते हैं A24। ठीक है, अब देखो A24 कहाँ है? दूसरी रो, 2 से स्टार्ट होने वाली दूसरी रो, आगे जाएंगे तो चौथा कॉलम। ठीक है, A24 ऐसे यहाँ, A24 ये रहा चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, कितना है? 12। ओके, अब बात करते हैं A23। 24 से पहले 24 से पहले 23 आती है, तो यहीं 24 से पहले 23, कितना हो गया? 58। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये हमारा पहला क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, मैं आपको बुक दिखा दे रहा हूँ। मेरे पास कौन सी बुक है? मेरे पास है NCERT की 12th क्लास बुक। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, यदि
किसी अवयव में 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? कोटियां क्या हैं? ठीक है, आगे पूछा है यदि इसमें 13 अवयव हैं। कितने अवयव? 13 अवयव, 13 अवयव हैं, तो कोटियां क्या होंगी? ठीक है, यह पूछा है इसने प्रश्न। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इस प्रश्न की भाषा को समझेंगे, कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। देखिए समझिए, इसमें देखो यहाँ से इसने कहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है। ठीक है, मैंने अवयव तो बता दिया अभी कि अवयव क्या होते हैं, अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, आगे बोला तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। देखो यहाँ तक तो इसका एक प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न हैं, एक तो यहाँ तक है। इसके बाद यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी कोटियां क्या होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 24 अवयव। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व 24 अवयव। ठीक है, हम लिख लेंगे 24 अवयव। ठीक है, मैंने कोटियां बताई थी, कोटियों का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे अवयव की कोटि। ठीक है, क्या होता है? R/C। क्लियर। अब देखो हमारे पास 24 अवयव हैं। ठीक है, यदि हमारे पास एक रो होगी, ठीक है, तो इसमें कितने कॉलम संभव हैं? 24 कॉलम ही तो होंगे। क्यों होंगे 24 कॉलम? अगर जब हमारे पास अवयव 14 है, अगर हम एक रो लगा दी, अगर हम 13 कॉलम करेंगे तो हमारे पास तो अवयव तो कम पड़ जाएंगे ना। अगर जितने अवयव हैं हमारे पास 24 अवयव हैं, तो इसलिए हमारे कॉलम भी 24 होंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, अगर हमारे पास 2 रो होंगी, 2 रोज, ठीक है, 2 रो होंगी तो हमारे कॉलम कितने हो जाएंगे? जैसे एक के 24 थे तो 2 के आधे हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास 3 कॉलम हो तो 3 के कितने हो जाएंगे? 3 रो के कॉलम कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, ऐसे हमारे पास 4 हो तो 4 की 6। ठीक, अगर हमारे 5 रो होगी तो क्या हमारे पास कंप्लीट कॉलम बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। ठीक है, 6 कॉलम के लिए कितने हो जाएंगे? 6 रो तो 4 कॉलम। ठीक है, इसके बाद 7 भी नहीं होगा। 7 अगर हम रो बना दें, 7 क्या 7 के टेबल में कहीं 24 आता है? नहीं आता, इसलिए 7 भी कॉलम नहीं होगा, तो 8 हो जाएगा। 8 अगर रो होंगी तो कॉलम कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, इसके बाद ना तो 9 होगा, ना 10 होगा, ना 11 होगा, डायरेक्टली क्या होगा? 12 का हो जाएगा 2। ठीक है, अगर 12 रो होंगी तो 2 कॉलम। मैं इसको अभी एक एग्जांपल देकर समझा दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? 24 रो होंगी तो कॉलम कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अच्छा अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मेरे पास 4 अवयव हैं। ठीक है, मैंने लिख लिया A11 एक, A12 ठीक है, A21 लिख लिया, A22 लिख लिया, या फिर इनके मान लिख लो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, अब इसने पूछा 4 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगे। अगर हम पहले एक रो बना लें, ठीक है, ये एक रो हो गई। ठीक है, हमारी रो कितनी होगी? 1। अब इसमें कॉलम देखेंगे तो कॉलम कितने हो जाएंगे? देखो, एक ये रहा, एक 2, ये 3, एक 4, कितने कॉलम हो गए? 4। ठीक है, अगर हम 2 रो बनाएं, हम ऐसे लिख लें 7, 8, 9, 10। ठीक है, 2 रो, ये 2 रो हो गई, कॉलम कितने हो जाएंगे इसमें? कॉलम 2। देखो, ठीक है, अगर हम 3 रो बनाएं, अब देखो 3 रो बना ली। ठीक है, हमने देखो हम 3 रो बना लें, 7, 8, 9, अब हमारे पास 10। क्या हमारे पास ये 2 रो कंप्लीट हो रही हैं?
नहीं हो रही, इसलिए हम 3 रो बना ही नहीं सकते। इसके बाद आएगा डायरेक्टली 4 रो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 7 8 9 10, देखो 4 रो कंप्लीट। तो कॉलम कितने हो जाएंगे हमारे पास, देखो ये तो रो हो गए 1 2 3 4, कॉलम कितने हमारे पास, एक। दैट क्लियर। इस तरह से मैंने ये किया है, ठीक है। अब बात करते हैं 13 अवयव के लिए, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं हम 13 अवयव, ठीक है। अब देखो 13 अवयव में अगर हम एक रो लें, ठीक है, इनटू, अब कॉलम अगर एक रो होगी तो कॉलम कितने हो जाएंगे 13, ठीक है। ऐसे अगर हम 2 रो लेंगे क्या फिर कॉलम कंप्लीट बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। 3 लेंगे तब बन जाएंगे, नहीं। 4 लेंगे तब भी नहीं बनेंगे, 5 लेंगे तब भी नहीं बनेंगे, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है 13। तो क्या होगा 13 अगर रो होंगी तो कॉलम 1 होगा, बस यही होंगी, इसके सिवा कोई और कोटि बनेगी ही नहीं, ठीक है। इसका यही आंसर है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। मैं रफ कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। देखो मैं बुक उठा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं। देखिए मैं इसे यहीं से थोड़ा करेक्शन कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बोल क्या रहा है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, यदि किसी अवयव में, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी अवयव में 18 अवयव, ठीक है, 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, यहाँ तक सही है। इसके बाद बोला है यदि इसमें 5 अवयव हैं, 13 की जगह यहाँ लिख दो 5 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, ठीक है। सेम प्रोसेस है, पिछले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था सेकंड वाला, उसी से करेंगे। देखो सबसे पहले लिखेंगे हम 18 अवयव के लिए, ठीक है, अवयव 18 अवयव के लिए, ठीक है। कोटि का फॉर्मूला क्या होता है, अवयव की कोटि R/C। हमारे पास अवयव कितने 18, तो अगर हम एक रो लेंगे तो कॉलम कितने हो जाएंगे 18, ठीक है। अगर हम 2 रो लें तो कॉलम कितने हो जाएंगे 19, अगर हम 3 रो लें तो कॉलम कितने हो जाएंगे 6, 4 लेंगे तो क्या कॉलम कंप्लीट बनेंगे, नहीं बनेंगे। 5 लेंगे तब भी नहीं बनेंगे, 6 लेंगे तो बन जाएंगे 3, 7 लेंगे, अगर 7 रो बना दें तो हम कॉलम क्या हमारे कंप्लीट बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। 8 पे भी नहीं बनेंगे, बनेंगे हमारे 9 पर, ठीक है। 9 × 2, इज दैट क्लियर। इसके बाद 9 के बाद डायरेक्टली 18 रो बनाएंगे तो हमारे पास कॉलम कितने बनेंगे 1, ठीक है। अब बात करते हैं, इधर ही कर दे रहा हूँ 5 अवयव के लिए, 5 अवयव के लिए। देखो अगर हम एक रो लें तो हमारे कॉलम कितने बनेंगे 5, क्लियर। अगर हम 2 रो लें का कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि अब भाज्य संख्या है तो इसका तो सीधा हो जाएगा 5 अगर रो लेंगे तो 1 कॉलम, बस इतना ही होगा, ठीक है, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। देखिए मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ टोटल क्वेश्चन पर। देखिए भाई, चलिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। इसमें एक 2x2 का अवयव दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। 2x2 का एक अवयव है a बराबर aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। देखिए एक 2x2 का अवयव, ठीक है, ठीक है, a बराबर aij, इज दैट क्लियर, की रचना कीजिए, ठीक है, रचना कीजिए। आगे आप
देख लेना, आपके पास बुक्स हैं, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें 3 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन, ये है एक। दूसरा प्रश्न है ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे, ठीक है। तीसरा भी लिखेंगे, पहले हम इन 2 को सॉल्व कर लें, उसके बाद तीसरा भी लिख लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्व, पहला प्रश्न उठाते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो क्या तुम 2/2 आव्यूह के का मतलब समझते हैं? देखो यहाँ 2/2 का मतलब क्या है, समझ रहे हैं? ये 2/2 कोटि दी है, मैंने भी बताया था ना, रो इंटू कॉलम। इसमें 2/2 है, 2 रो है 2 कॉलम है, ठीक है। तो हमारे पास 2 रो 2 कॉलम का भी क्या बनेगा, A11 A12 A21 A22, ये तो बनेगा 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। अच्छा, इसका इस चीज़ का इस क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम इस क्वेश्चन को उठाते हैं, ठीक है। ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब देखो हम इसके मान कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले लेंगे हम A11, यहाँ रखो ए आई जे की जगह A11, ठीक है। देखो हमने आई की जगह पे 1 रखा, जे की जगह 1 रखा, तो हम यहाँ पर भी आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह भी 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 अपॉन 2, 2 से डिविजिबल करेंगे तो 2, ठीक है। ऐसे अब रखेंगे हम। अब A12, देखो हमने आई की जगह 1 रखा, जे की जगह रखा 2, ठीक है। यहाँ रखेंगे हम आई की जगह 1, जे की जगह 2 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? 1 और 1 प्लस 2 कितने हो गए 3, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9/2, ठीक है। ये डिविजिबल होगा ही नहीं, छोड़ो, ठीक है। इसके बाद A21, देखो A21 में क्या करेंगे हम, आई की जगह 2 है, जे की जगह 1 है, यहाँ रख दो। आई की जगह 2, जे की जगह 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर है। 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर 9/2 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 12th क्लास में आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है। A22, दोनों जगह 2 रख दो, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16/2, 2 से 16 को काटेंगे तो 8, ठीक है। हमारे पास चारों के मान लिख आ गए। हमें बनाना क्या है, आव्यूह की रचना करनी है। देखिए हम रचना करेंगे, इसमें इसी में मान रख दो, जैसे कि देखो A11 का मान कितना था 2, ठीक है। A12 का मान कितना था 9/2, A21 का मान कितना था 9/2, A22 का मान कितना था 8, ठीक है। जो हमारे पहले वाले का आंसर यही है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 पर, ठीक है। मैं इसे रफ कर दूँ, चलिए। मैं इसे यहीं ऐसा कैसा रहा, इसे रफ नहीं करूँगा, ठीक है। इसका तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। देखिए चलिए, अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे, सही है, ठीक है। रखो मान A11 इक्वल टू आई की जगह 1, जे की जगह 1, 1 1 तो एक A1 हो जाएगा, क्लियर, ठीक। अब आ जाता है A12, आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो 1/2, ये तो यूँ रहेगा, डिविजिबल होगा ही नहीं, ठीक। A21, अब देखो A21 आई की जगह 2, जे की जगह पर 1 पुट कर दो, 1 आई की जगह 2, जे की जगह 1, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब आ जाओ A22, दोनों की जगह 2 2 रख दो, 2 2, इसे डिविजिबल करेंगे तो 1। अब बना दो, आव्यूह की रचना कर दो, आव्यूह की रचना लिख दो, आव्यूह, उसमें भी लिख लेना, मैंने आव्यूह लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आव्यूह बराबर लिख लीजिए। आव्यूह A बराबर कितना आ गया 1, 1/2, 2 और ये 1, ठीक है। इज दैट क्लियर? अच्छा चलिए इसे रफ नोट कर लीजिए।
हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 पर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने रफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस पार्ट लिख लूँगा, क्वेश्चन तो आपके पास है ही है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए ऐसा कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 को आप होमवर्क में डाल लीजिए, इसे आप सॉल्व करके इसके आंसर कमेंट में देना। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा, 3/4 के अवयव की रचना कीजिए। एक अवयव दिया है, एक 3/4 का अवयव, अवयव की रचना कीजिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है भाई, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है थोड़ा। मैं डायरेक्ट इसके पार्ट लिख रहा हूँ, 2 पार्ट हैं। पहला है aij इक्वल टू 1/2 मॉड माइनस के 3 i प्लस के j मॉड। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है इसी में aij इक्वल टू 2i माइनस के j। ठीक है, चलिए मैं बुक धर देता हूँ। चलिए हम बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। ठीक है, अब बात करते हैं 3/4, तो वही रो इनटू कॉलम, यहाँ पर हमारे 3 रो है, कॉलम 4 है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके इनके अवयव लिख लेते हैं, a11 a12 a13। अब देखो कॉलम 4 है तो हम 4 तक जाएंगे, a14। ठीक है, ऐसा ही a21 a22 a23 a24। ठीक है, ऐसे ही a31 a32 a33 a34। ठीक है, दैट क्लियर। देखो हमारे पास 3 रो हो गई, 4 कॉलम हो गए। अगर 5 कॉलम कहता तो हम और बढ़ा देते, अगर 5 रो कहता तो हमें नीचे और 2 रो और बढ़ा देते। कितनी भी रो बोलता रहे हम बढ़ाते रहें, कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक है, ये हमारा एक अवयव है a बराबर। ठीक है, इसी का मान लिखाना है यहाँ पर दर धर के, इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखो a11 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 मॉड माइनस के 3 i का मान 1 इंटू 1 प्लस j का मान 1। ठीक है, ये मॉड देखो 1/2 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 1, तो माइनस के 3 में प्लस का 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, अब जब मॉड हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, देखो चाहे मॉड का वैल्यू प्लस की हो या माइनस की हो, अगर मॉड हटता है तो वैल्यू ऑटोमेटिकली प्लस की हो जाती है, ये तो पता होगा। ठीक है, 2 से 2 फिट करेंगे, ये तो 1। ठीक है, अब निकालेंगे हम a12। ठीक है, a12 निकालो, रखो मान 1/2 माइनस के 3 i का मान 1 प्लस j का मान 2। ठीक है, इज दैट क्लियर। देखो सुनो, अब आगे देखो, ये 1/2 माइनस के 3 में प्लस के 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, -1। अब मॉड खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, क्लियर। क्यों, अब हम मैं इधर कर ले रहा हूँ, दिख रहा है ना। ठीक है, मैं इधर लिख ले रहा हूँ, a12 तक हो गया, a13। ठीक है, वही 1/2 मॉड माइनस के 3/1 प्लस के 3। ठीक है, अब देखो 1/2 माइनस के 3 प्लस के 3 ऐड करेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो टोटली 0। ठीक है, अब बात करते हैं a14 की। ठीक है, तो 1/2 माइनस के 3 इंटू 1 प्लस के 4। देखो माइनस के 3 में प्लस के 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, प्लस का 1। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 1। ठीक है, 1/2। ठीक है, हमारे पास पहली रो का 4 मान आ गया, हम लिख लें, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इन्हीं के ऊपर लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, इसलिए मैं इनके मान को लिख ले रहा हूँ। इसका 1 आया है, इसका आया था हमारे पास 1/2, a13 का आया था 0, इसका आया था 1/2। ठीक है, मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दे लीजिए फटाक से, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। बढ़ेंगे हम दूसरी रो के पास। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास a21, तो 1/2 यो की तो
माइनस के 3। अब देखो आई का मान कितना है 2 और जे का मान कितना है 1, ठीक है। अब देखो 3 2 जा 6 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस के 5, मॉड हटाएंगे तो डायरेक्टली बोल कर रहा हूँ 5, ठीक है। कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। ऐसे ही अब a22 1/2 माइनस के 3 इंटू 2 प्लस के 2। 3 2 जा 6 में 2 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4, माइनस 6 में 2 ऐड करेंगे तो माइनस के 4, मॉड हटाएंगे तो प्लस के 4। इसे 2 बार कटेंगे तो ये 2, ठीक है। अब a23 1/2 माइनस के 3 इंटू आई का मान तो 2 है ही है, प्लस जे का मान 3, सही है। 3 2 जा 6 माइनस 6 में 3 ऐड करेंगे तो प्लस के 3, मॉड से पहले करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। अंदर तो माइनस के 3 रहेगा लेकिन मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस के 3, ठीक है। अब बात करते हैं a24 की। 1/2 माइनस के 3 इंटू 2 प्लस के 4, सही है। 3 2 जा 6 माइनस के 6 प्लस के 4 तो कितना हो जाएगा माइनस के 2 और मॉड हटाएंगे तो प्लस के 2 से 2 पुट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं इनकी भी वैल्यू लिख ले रहा हूँ इधर। दूसरी रो की वैल्यू a21 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5/2, दिख तो रहा है ना इधर, दिख रहा है ना, ठीक है। देखो a22 की वैल्यू ये रही हमारे पास 2, a23 की वैल्यू कितनी हमारे पास ये रही 3/2 और a24 की वैल्यू हमारे पास लिख लगाइए 1, ठीक है 1। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम तीसरी रो की तरफ, ठीक है। ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं हम तीसरी रो की तरफ। क्या है a31 रख दी वैल्यू रखिए माइनस के 3 इंटू 3 प्लस के 1। देखिए अब 3 3 जा 9, माइनस के 9 में प्लस के ऐड करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 8, ठीक है। अगर हम माइनस के 8 को मॉड से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 8 को 2 से 4 बार डिविजन करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे a32 करेंगे माइनस के 3 इंटू 3 प्लस के 2, इसे छोड़ो 1/2 3 3 जा 9 माइनस के 9 में 2 ऐड करेंगे प्लस के माइनस के 7 और मॉड हटाएंगे तो प्लस के 7, ठीक है। ये हो जाएगा 7/2। बात करते हैं a33 की, ठीक है। देखिए 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस के 3, ठीक है। 3 3 9 माइनस के 9 में प्लस के 3 ऐड करेंगे तो माइनस के 6 और मॉड से वैल्यू करेंगे तो प्लस के 6, ठीक है। ये 3 बार इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। अब ए लास्ट बचा हमारे पास a34, ठीक है। चलिए रखिए वैल्यू a1/2 मॉड में माइनस के 3 इंटू 3 प्लस के 4, देखिए 1/2 इंटू, अब देखिए 3 3 जा 9 माइनस के 9 में प्लस के 4 ऐड करेंगे तो माइनस के 9 में प्लस के 4 ऐड करेंगे तो माइनस के 5, अब मॉड से वैल्यू निकालेंगे तो प्लस के 5, ये कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। अच्छा अब मैं इनकी भी वैल्यू लिख ले रहा हूँ। a34 की वैल्यू कितनी हो गई 5/2, ठीक है। a33 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3, ठीक है। a32 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 7/2, ठीक। a31 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम रचना करेंगे। अब अभी की रचना कैसे होती है अभी बताया था ना 2/2 में, ऐसे ही इसकी रचना करनी है। बस हो गया, क्वेश्चन 99% सॉल्व हो चुका, 1% बाकी है, बस लिख दीजिए आ व्यू a इज इक्वल टू, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, आप भी बना लीजिए। a11 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1, a12 की वैल्यू 1/2, a13 की वैल्यू 0, a14 की वैल्यू 1/2, क्लियर। अब a21 की वैल्यू हमारे पास कहाँ, ये रही 5/2, ठीक। a22 की वैल्यू 2, a23 की वैल्यू 3/2, a24 की वैल्यू 1, ठीक है। अब a31 की वैल्यू कितनी है 4, a32 की वैल्यू है 7/2, ठीक। a33 की वैल्यू है 3, a34 की वैल्यू है 5/2, ठीक है।
ये इसका आंसर है। 5 के पहले क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में कर देना। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए